आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के स्टाक से हिंसा नहीं मिटेगी, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। देश में प्रति घंटे सैनिक और शस्त्रों पर 60 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है और उसके बाद भी शांति नहीं। हम कितनी भी वाहवाही लें, चाहे हिंदुस्तान का सैनिक मरे या पाकिस्तान का सैनिक मरे, मातम होगा। बम्बों से कभी दुनिया नहीं सुधर सकती है, अणु बम्बों से नहीं सुधर सकती है, अणु व्रतों से जरूर सुधर सकती है। लोग सोचते हैं कि धर्म हमें बड़ी कठिनाई की जिंदगी देता है। धर्म से बढ़िया जीने की कला कोई सिखाता ही नहीं। धर्म त्याग नहीं सिखाता, धर्म सही भोग सिखाता है। आप कहोगे धर्म भोग सिखाता है, धर्म ही भोग सिखाता है, क्योंकि आपको पता है नवलिब्धियों का भोग कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। हम तो रोगी हैं, हम सिर्फ भिखारियों की तरह दौलत जोड़ते हैं। पशुओं के पास कामना तो है, पशुओं के पास काम है लेकिन कामना नहीं है, इसलिए पशु आपको विक्षिप्त नहीं दिखते हैं। पशुओं का काम आपको विक्षिप्त नहीं दिखता है, लेकिन मनुष्य काम के साथ कामना ज्यादा रखता है और उसकी कामना एक सीमा पर जाकर वासना बन जाती है और वासना विराधना बन जाती है और विराधना क्या होती है? अपराध का रूप ले लेती है। पानी यदि सीमा में बहे तो जीवन दान देता है और सीमा के बाहर हो जाए तो पानी जीवन छीन लेता है। हवा हमारे जीने के लिए साधक है, लेकिन तूफान का रूप ले ले तो जान ले लेती है। हमारे शब्द हमारी दोस्ती के लिए, हमारी रिश्तेदारी के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारी नैतिकता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। संयुक्त करने के लिए बोल चाल ना हो तो समाज में कौन किसको जानता है? हमारी बोली है, लेकिन यही बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है। बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाता है। बोली से यदि जिनेंद्र देव का गुणानुवाद कर लो तो तुम पुण्यात्मा हो जाते हो, और गाली दे दो तो समझ गए मानहानि का दावा ठुक जाता है।
क्योंकि जुबान जुबान है। 2 मिनट किसी से बात कर ले तो वो आपका हो जाता है, और 2 शब्द किसी को कड़वे कह दो अपना पराया हो जाता है। जबान कभी तीर, लड़ाइयाँ कभी बड़ी चीजों से नहीं लड़ी जाती, जुबान से शुरू होती हैं। यदि विश्वास नहीं है तो महाभारत और रामायण देख लो। मंथरा के शब्द में आप सबको पता है रामायण करा दी, लाखों लोग मर गए, और द्रौपदी की हंसी हंसी ने, अंधों के अंधे होते हैं, इसने महाभारत करा दिया। और मिस्र केसरी के 2 शब्द, वो अदब से चुप थी गुनाहगार की तरह, सखियों की जबान चल रही थी तलवार की तरह। वो उनके ख्यालों में सोई थी, उनके ख्यालों में खोई थी, उसे याद तक नहीं था कौन क्या कह रहा है। और फिर शादी के पहले बोलती भी बेचारी क्या, लेकिन उसे समझ में आया पवनजय को कैसा दीवाना था, 3 दिन का सब्र नहीं था। लेकिन जब कर्म का उदय हो तो हार भी तलवार बन जाता है। जो चैन शान शौकत को रखते हो गले में, वही जान के लिए दुश्मन बन जाती है। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। सच विचार करके देखना, हमने कितनी तमन्ना से वैवाहिक जीवन में आपने प्रवेश किया था कि दुनिया के सारे चांद तारे जमीन पर आ जाएंगे। आप कहते हो अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कि कैसी कलमुही है, वो मिलेगा तब तो रिश्ते जुड़ेंगे, कोई ननद बनेगा, कोई जिठानी, कोई देवरानी, कोई जेठ, सास, ससुर, इतने सारे रिश्ते तो उसके मिलने पे ही बनेंगे। तू पहले ही से तोड़ने की बात कर रहा है। लोग कहते हैं सिंगल फैमिली चाहिए, अकेला लड़का होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा अकेला लड़का चाहिए तो अनाथ आश्रम में करो शादी, अनाथ के आगे पीछे कोई नहीं होगा। अरे जरा सोच कर देखो, हमारा परिवार बढ़ना संसार में पुण्य का कारण था। पहले पुण्य बढ़ता था तो धन बढ़ता था, गोधन बढ़ता था, गजधन बढ़ता था, अश्वधन बढ़ता था, सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ती थी, जायदादें बढ़ती हैं। पाप के उदय में बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, खून बढ़ता है, आप समझ गए, और टेंशन बढ़ता है, ये सब बढ़ते हैं। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हम मजाक मजाक में बोलते टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास करने को मिला है, टाइम पास तुम्हें कर रहा है, तुम क्या टाइम पास करोगे? ध्यान रखना, भूल कर मत सोचना। जो बात गई सो बात गई, वह बात न वापस आती है। जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापस आती है। भजले रसना प्रभु नाम जरा, ये बात न वापस आती है। जिस तरुणाई पे तू इतरात फिरत, पता नहीं तरुणाई कल रात खिली न खिली। जिस कलियों पर इतरात फिरत, वो कल डाल पे फली न फली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। यमराज कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली। यमराज की मार झिली न झिली। हम बड़े तसल्ली में हैं। लोग हमें कहते माता जी इन भगवान के दर्शन कर लो, इन भगवान के दर्शन कर लो। मैंने कही तुम्हारी वही हालत है। नसरुद्दीन का बेटा गोदी में था, किसी ने बोला बेटा तुम्हारा बड़ा सुंदर है। बोले ये क्या सुंदर है, इसकी फोटो घर पे आकर देखना कितनी सुंदर है। आप लोगों ने भगवान भी अपने अपने बना लिए। एक ही महावीर हैं, एक ही शांतिनाथ हैं, एक ही आदिनाथ हैं, उनके एक गुण हमने नहीं अपनाए। फिर कहते हमारे भगवान, हमारा मंदिर। अरे हमारा मंदिर हो तो हम ऐसे हो जाए कि आने वाला नतमस्तक हो जाए। पत्थर आए तो हम पर आते आते फूल हो जाए, तब हम परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। ये क्या जिंदगी है, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही टेंशन, वही कसाएं, वही ईर्षा, वही क्रोध। लोग कहते हैं उत्तम क्षमा धर्म की माला फेर लो, क्रोध नहीं आएगा। हमने कहा विस्फोट हो जाएगा अंदर अंदर।
रोज आएगा, रोज कचड़ा निकालो तो निकल जाता है, रोज काई जमी हो झाड़ू फेर दो साफ हो जाती है। और उस काई पे बोलो नहीं काई है, जाना नहीं तो एक दिन इतनी हो जाएगी कि पूछो मत। एक आदमी चश्मे की दुकान वाले के यहाँ गया और अब चश्मा दुकान वाला चेक करता है ना कि देखो नंबर ठीक है कि नहीं, तो तुम बहुत सारे नंबर लगाए। बोला नहीं पढ़ने में आ रहा है। बोले क्या लिखा? बोले नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दुकानदार ने कहा कि भैया नहीं पढ़ पा रहा तब तेरा कोई इलाज नहीं। बोला क्यों? ये तुमने फीस काहे की ली? हमें लोगों ने कहा था वहाँ जाओगे चश्मा लगेगा पढ़ने लगोगे। डॉक्टर ने पूछा तुझे पढ़ना आता है कि नहीं? बोले पढ़ा तो नहीं हो। पढ़ा होता तो क्या चश्मा की दुकान में आता? आप समझ गए, हमारी हालत भी ऐसी है। हम पढ़ने नहीं आते, हम चश्मे की दुकान में आते हैं, चश्मा लगेगा तो पढ़ने लगेंगे। अरे परमात्मा के चश्मे से नहीं पढ़ोगे, इनकी इबादत पढ़ी होगी तो आपको पढ़ना आ जाएगा। हम लोग रोज पढ़ते हैं ये तिथि को भगवान आए, वो तिथि को आए, कभी सोच कर देखना तिथियां मनाते हो? हमारे यहाँ एकम से लेकर पूर्णमासी तक त्योहार ही त्योहार है। हर तिथि पर कहते हैं सत्य और अहिंसा के दीप जलाती रहे जिंदगी। आपको भी सतपथ पर चलाती रहे जिंदगी। और एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि अमावस पर भी दिवाली आती रहे जिंदगी में। वास्तव में हमारी जिंदगी में सोच कर देखो क्या है उमंग। सिर्फ एक दिन नकली ढोल बजा लेते हो और बोले शादी है, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई। काहे की बधाई? दूसरे दिन से समझ गए, कलई काहे की बधाई? बोले बर्थडे की आपको बधाई हो, जन्मदिन की बधाई। उनके जन्मदिन मौत पर ले जा रहा है। जितने जन्मदिन निकल गए उतने मौत के नजदीक पहुंच गए। जन्मदिन तो हमारे तीर्थंकरों ने मनाया था। अधिकांश तीर्थंकरों के जन्मदिन के दिन निर्वाण दिवस, उनके तप कल्याणक है। कहा भी है तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। हमारे क्या है, धन की तिजोरियां। पहले तो सोने के सिक्के थे, इकट्ठे कर लो, जमीन में गाड़ दो तो सांप बनकर बैठ जाओ। सांप बन के बैठ जाते थे। अब सांप तो बनोगे लेकिन बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि अब तो एक तो सिक्के नहीं, फिर दूसरे जमीन में गड़ते ही नहीं। पहले जमीन खोदो तो धन निकलता था, आप जमीन खोदोगे तो क्या निकलेगा? टैंक। समझ गए ना? आप कौन सी लाइन जा रही है? हाँ बस वो हमें कहने की जरूरत है, वो लाइन जा रही। बताओ आदमी कितना गिर गया। और दूसरी बात, कागज के बंडलों को नोट समझ रखा है। एक मौत की एक चिंगारी लगेगी और सब खाक हो जाएगा। मौत तुम्हें खाली हाथ ले जाएगी, बस से बदतर करके ले जाएगी। जिन कोठियों को बनाया था उसमें एक दिन बेइज्जती से बांध बूंद के ऐसे जाओगे कि लुढ़क के वापस नहीं आ जाओ। और जीवन भर सत्य को नहीं अपनाया, मरने के बाद लोग सुनाएंगे राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरियंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। हमने कहा तुम्हारे पैसे तुम पर लुटाएंगे कि हिम्मत है तो एक पैसा उठा के देखा। तूने जीवन लुटा दी इस पैसे को कमाने में, अब दम हो तो एक पैसा उठा के देखा। जीवन भर करता रहा धन 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 धन, और एक दिन हो गया तेरा निधन। मैं ये नहीं कहती कि धन मत कमाओ, आप सब बनिया हो। हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, यदि शत्रुओं से लड़ना जानते थे तो मुख्य शत्रु कर्मों को भी शत्रुओं से लड़ना जानते थे। हम बनिया हैं, जिंदगी भर धन कमाते, एक आध बार सच्चे धन पर भी ध्यान दिया करो। एक बार परम धन पर भी ध्यान दो। उस धन उस संपत्ति को जो मौत के पार भी हमारे साथ जाती है। आप सब जानते हैं इस जीवन धन से बड़ा कोई धन नहीं होता है। इन श्वासों को हम आत्महत्या में गुजार रहे हैं। आप कहोगे आत्महत्या, संक्लेश में जीने से बड़ा और आत्महत्या क्या है? हम दिन रात चिंताओं में जी रहे हैं।
अब आप कहोगे माता जी क्या दान कर दें? अरे दान, धन का दान क्या करोगे? एक दिन मौत तुमसे सारा दान करा ही लेगी। और धन की एक लिमिट होती है, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं, परिवार है, जिम्मेदारी है, वहां खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ अपना जीवन धन तो धन बनाओ। किसी की तारीफ देखकर हमारे कलेजे पे सांप नहीं लुट जाना चाहिए। किसी की उन्नति देखकर हमें ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा को धोखेबाज बना देते, कहने लगे पापियों के घर भर रहे। अब तो आजकल तो भगवान में भी सत्य नहीं रहा। हम कहते भगवान सच्चा है कि नहीं? ये देखो मेरा नमस्कार सच्चा है यार। नहीं, अपने सर को देखो, झुका है, वो कवायद की तरह झुका है कि इबादत की तरह झुका है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाए।